अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं, हालांकि दोस्तों इस बार वादा करने के मामले में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही। सभी पार्टियों ने इस बार बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने गौर किया होगा कि दलितों को बीजेपी के खिलाफ भड़काया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से उस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल चुकी। अभी हाल ही में पंजाब के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उस बहाने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से जारी है। चुनाव काफी गति पकड़ चुका है और इस चुनाव की गति को पकड़ने की कोशिश की और दोस्तों एक ताजा सर्वे सामने आ चुकी। दोस्तों इस ताजा सर्वे से हम लोग जानने वाले हैं कि दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीत ली थी और मात्र 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। साल 2013 जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिल पाती है और कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें मिलाकर गठबंधन के साथ केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाते, लेकिन यहां सरकार काफी कम समय तक ही चल पाती। हालांकि उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की जो लहर चल रही उसने अरविंद केजरीवाल को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया था। उस समय पर अरविंद केजरीवाल की छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की थी, जो कि उनके जेल जाने के बाद पूरी तरह से धुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो बड़े बड़े वादे किए थे वहां अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए। आम आदमी वाली जो अरविंद केजरीवाल ने छवि बना रखी थी वह भी अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इंडिया गठबंधन में एक दिलचस्प राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन में रोड शो करेंगे और उनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी का सीधा समर्थन मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार अली मेहंदी के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद पहले से ये तय माना जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने रहेगी। वहीं चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है। राहुल गांधी भी हर चुनावी रैली में केजरीवाल को भ्रष्ट बता रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आना यहाँ दर्शाता है कि सपा और आम आदमी पार्टी के बीच एक मजबूत राजनीतिक तालमेल बन रहा है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कांग्रेस को देना यह संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर भी एक अलग गठबंधन आकार ले रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती खींचतान गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच तल्ख बयानबाजी देखी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपेक्षित सीटें न देने को लेकर पहले ही नाराजगी जताई थी। अब अखिलेश यादव का खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में आना कांग्रेस के लिए एक स्पष्ट संदेश हो सकता है कि वे अपनी राजनीतिक रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर भले ही राष्ट्रीय राजनीति का सीधा असर न हो, लेकिन इस चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन की आंतरिक संरचना को जरूर प्रभावित करेंगे। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संघर्ष जारी रहा तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जो पहले से ही विपक्ष की एकता पर सवाल उठाते रही है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि गठबंधन पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। अक्सर चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय समीकरण और दलों के बीच मतभेद देखने को मिल ही जाते हैं। अभी दोस्तों हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में सभी पार्टियां अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। दोस्तों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर शहर के सबसे बड़े शराब घोटाले में शामिल होने और शीश महल में रहने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को कायर बताते हुए जवाब दिया और सवाल किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता और उनके परिवार को जेल क्यों नहीं भेजा गया। क्या दिल्ली चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई जंग बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है? यह दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेदों का फायदा उठाकर मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नाम न बताने पर कई मौकों पर कहा कि कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के वोटों में सेंध लगने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा स्विंग
वोटर जो कि इधर उधर जाते रहते। इस कारण से वैसे तो दिल्ली का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति के हिसाब से जानने वाले हैं कि दिल्ली में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार अपना खाता भी खोल पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करने वाले। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 7 सीटों के बारे में। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ के 8 में से बीजेपी को जहाँ 5 सीटें मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 15 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की 8 में से 4 सीटें जहां बीजेपी को मिलने की संभावना है, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों अभी तक हमने जिन 23 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। 13 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जा सकती और कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों नई दिल्ली सीट के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल करते नजर नहीं आ रही। दोस्तों हमने जिन 30 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 17 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पूर्वी दिल्ली की 5 में से 2 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती है, तो पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को पूर्वी दिल्ली में 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। अभी तक जिन 35 सीटों के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 19 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट पर जीत मिलते नजर आ रही है। अभी चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जहाँ 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत मिलते नजर नहीं आ रही है। दोस्तों हमने अभी तक जिन 42 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से 22 सीटें जहां बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, तो 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तरी दिल्ली के बारे में। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल करते नजर नहीं आ रही है। दोस्तों हमने जिन 50 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन इस समय पर टूटकर बिल्कुल ही बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन में सभी शामिल पार्टियां कांग्रेस पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहती हैं और नेतृत्व किसी और को सौंपना चाहती हैं और हमें हर राज्य में देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रही हैं, जबकि उनके साथ ही दूसरे दल को समर्थन दे रही हैं। अभी दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कई पार्टियां समर्थन दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सभी पार्टियां किनारा कर रही हैं और कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपी जा सकती। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरह से ये चाहती है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार न बने, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए। इसीलिए मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर दे रही है। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों के बारे में। यहाँ दोस्तों बीजेपी को जहाँ 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलते नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 58 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहाँ 31 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलते नजर आ रही है। दक्षिण दिल्ली की 5 में से बीजेपी को जहां 3 सीटें मिल सकती हैं, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही। दोस्तों अभी तक हमने 63 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है और किसी को भी अभी तक तो बहुमत मिलता नजर नहीं आया है। 34 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस
पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। सेंट्रल दिल्ली की 7 में से बीजेपी को जहां 4 सीटें मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती। अब तक दोस्तों हमने जिन 70 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलते नजर आ रही हैं और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। 38 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी को 30 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।